नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा खत्म हुई है। हम लोग दुमका हवाई अड्डे के पास हैं। यहाँ उनकी सभा चल रही थी और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आई थी। भीड़ इतनी तादाद में है कि भीड़ कह रही है कि दुमका का माहौल क्या है। हम भीड़ में कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दुमका लोकसभा के बारे में वो क्या सोचते हैं। क्या नाम हो आपका? निर्मला कुमारी। प्रधानमंत्री का संबोधन सुने आए? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा संबोधन किए। हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छा संबोधन किए और आगे दिन भी बहुत अच्छा ही करेंगे। जितना बोलते हैं सबको पूरा करते हैं और यहाँ पूरे जनता को पूरा विश्वास है कि जो मोदी करेंगे वो कोई नहीं करेगा। आप कहाँ से आए? दुमका से ही आए हैं। दुमका से ही आए हैं। तो दुमका में इस बार आपको लग रहा है कि भाजपा को पूरा वोट मिलेगा? पूरा वोट 100% वोट भाजपा को ही मिलेगा इस बार। सीता सोरेन जी तो झामुमो से आई हैं जी जी। और अब भाजपा की प्रत्याशी हैं। उसको लेकर लोगों में कोई नाराजगी तो नहीं है ना? कोई नाराजगी नहीं है। इस बार 400 पार मोदी सरकार। अच्छा, 400 पार मोदी सरकार। अभी हेलीकॉप्टर, मोदी जी का हेलीकॉप्टर अभी उड़ने वाला है, आप देख सकते हैं। और ये जो भीड़ है वो हेलीकॉप्टर को कैमरे में कैद करना चाहती है। हर कोई मोबाइल में मोदी जी के हेलीकॉप्टर को कैद करना चाहता है। गजब का भीड़ है। धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये जो लाइन है करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन, हेलीकॉप्टर को देखने के लिए भी आज भी भारत में लोग उत्सुक रहते हैं, खासकर नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। हम लोग और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। 400 पार, अपनी बार 400 पार, अबरी बार 400 पार। क्या नाम हो आपका? सर मेरा नाम मनोज कुमार है। कहाँ से आए हैं? सर हम मसलिया प्रखंड से आए हुए हैं। मसलिया में कैसा है भाजपा की स्थिति? मसलिया में कैसी है? सर मसलिया में तो हमारे हेमंत सोरेन जी भी गढ़ ठीक हैं, लेकिन अबरी बार सबको मोदी को देख करके सबका सर मन उसी पर है। क्योंकि मसलिया में रिपोर्ट आ रही थी कि झामुमो मजबूत है मसलिया में और भाजपा को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है मसलिया से। सर वो तो है, ये बराबर के लिए हुआ है, आज पहली बार नहीं है। सर यहाँ पर गुरुजी रहते हुए भी इसका गढ़ बहुत मजबूत है शुरू से ही, और हेमंत सोरेन भी कुछ काम किए हुए हैं। हाँ, कुछ काम किए हुए हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए कुछ कुछ काम किए हुए हैं। और अबरी बार जो है कि जो मोदी सरकार आ गए हैं सर, ये मोदी सरकार का लहर जो है सब पूरा मतलब झारखंड के पूरा देश भर में उसका दौड़ रहा है लहर। जो केंद्र योजना जो मोदी सरकार दे रही है उसको लेकर लहर है लोगों में? नहीं सर, पूरा लहर है। राम मंदिर को लेकर क्या लहर है यहाँ पर? सर राम मंदिर तो होना ही चाहिए था। ये तो हिंदू राष्ट्र होने के बाद तो राम मंदिर होता ही होता, लेकिन पहले ही बन गया और बहुत भाग्यशाली है कि मोदी जी रहते हुए भी राम मंदिर बना दिए। सर इसके लिए हम लोग आभारी हैं। 400 पार, अब की बार 400 पार। लोग हर हर मोदी, हर हर मोदी, सीता सोरेन सुनिश्चित है। अच्छा, इस बार 1 से 1.5 लाख बहुमत से सीता सोरेन जीतेगी, मोदी सरकार बनेगा। अच्छा, तो यहाँ लोगों का कहना है कि अब की बार 400 पार और सीता सोरेन 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीतेंगी। हम लोग कुछ और लोगों से जुड़ेंगे। सुनील जी, भीड़ को लेकर क्या लग रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से तापमान प्रचंड है और ये लोगों का जो जोश और जुनून देख रहे हैं वो भी बिल्कुल प्रचंड है और दोनों में लग रहा है कि जैसे टक्कर हो रहा हो। ऊपर से आसमान की जो धूप है वो और यहाँ लोगों की जो मोदी के प्रति उत्साह है उसके बीच के मतलब आपको उम्मीद थी कि इतनी भीड़ आएगी? आपको उम्मीद थी कि इतनी भीड़ आएगी दुमका में? कि प्रधानमंत्री का जो अगर दौरा है तो भीड़ तो आएगी ही, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ होगी मतलब ये 3 किलोमीटर तक जो लंबी देख रहे हैं पूरे सड़कों पे जिस तरह से लोगों के ही हुजूम नज़र आ रहे हैं, तो ये मतलब एक्सपेक्टेड इतना नहीं था कि मतलब इतनी भीड़ जो हो पाएगी दुमका में। भारी मात्रा में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं,
है ना, परिवार का बुजुर्ग भी हैं। बच्चे परिवार अकेले मर्दों से थोड़ी होता है। ये तो मोदी का परिवार है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम नंद कुमार हुआ, मैं मधुपुर गोड्डा विधानसभा से हूँ। इस बार यदि 400 पार आएगा तो मुस्लिमों को सेकंड सिटीजनशिप दिया जाएगा। बहुत रत्तमुता है, उसको अब सेकंड सिटीजनशिप दे करके भारत में रखा जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या नाम हो गया? हमारा घर है ऊपर पर कहाँ? प्रधान है, प्रधान है, कहाँ के? ऊपर पर हाँ बोल जगरे से हमरा बोल गए बेटा हम दे दो। हम का दिल तून का वो एलो मोदी देखे ले। हाँ हम कर दो ए बेटा, हमें इंसान लो बेची सोनार के दस्तों लगे दुकान बेची सोनार दस्तों हमें मिली तो बुझली बड़का शेर आदमी लगी है। अच्छा हमें ऐसे बीजेपी पार्टी नहीं लगी। मोदी सरकार हमें की पार्टो रहे पार्टो को फायदा होलो न चुपचाप न बोल बेटा हमरा ने कुछ होते तो हमरा देखिए ना बोल पे अब ए बेटा की बोलिए हमर तक पार्टो हमरा तो आदमी ज्ञान से बेटा तेरा ज्ञान को बाबा छे। जय श्री राम। हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, कोशिश करते हैं बात करने की। आप लोग कहाँ से आए? कहाँ से आए? बहुत दूर। बहुत दूर से आए। हाँ कौन से जगह से? पश्चिम, हाँ दुमका से आगे क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? बहादुरिया गांव का नाम। तो इस बार दुमका में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? भाजपा की जेएमएम है हेमंत सोरेन का जो पार्टी है जेएमएम कि भाजपा का? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक सीता सोरेन को जान रही हैं? है, सीता सोरेन के जाने हैं। कैसा है इस बार, जीतेंगी? हाँ जीतेगा। अच्छा आप मोदी जी को सुनने आए थे? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है। और हम लोग कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, काफी भीड़ है, थोड़ा तेज चला जाए। क्या नाम है आपका? दुर्गा राय। आप दुमका से ही हैं? हाँ, रामगढ़ प्रखंड दुमका लोकसभा। तो इस बार भाजपा की स्थिति कैसी है? जेएमएम और भाजपा में किसका पलड़ा मजबूत दिखाई पड़ रहा है? भाजपा का ही पलड़ा मजबूत है। संथाल में, दुमका में? हाँ, इसमें देखिए घाटवाल और खेतौरी का वोट एक तरफा इसमें जा रहा है, ठीक है। बाकी जो है शिकारी पड़ा से तो कुछ निर्दलीय जो है वो लोग जो वोट काट रहा है इनका जेएमएम का, जिसके चलते जो है हमारा बहुत ज़्यादा 20,000 मतलब कम से कम कितना 20,000 से लगभग हम लोग जीत रहे हैं। शिकारी पाड़ा में अगर वोट काटेगा भाजपा तो लीड कर सकता है। हाँ, और ऐसे भी हम लोग मतलब उस बार झाड़ के घाट मसलिया क्या? मसलिया का भी स्थिति बढ़िया है, वहाँ हम लोग वहाँ से भी लीड कर रहे हैं। क्योंकि लुइस मरांडी जी भी बहुत अच्छा से मेहनत कर रहे हैं। जैसे लगा कि लोगों को लुइस मरांडी और सुनील सोरेन मेहनत नहीं करेंगे, आदमी को ऐसा लग रहा था, लेकिन बहुत जोर से मेहनत कर रहे हैं, जिसके वजह से जो है सीता सोरेन निकल। सुनील सोरेन पूरा मैदान में है? बहुत मैदान में है, एकदम खुलेआम सबको समझा रहे हैं। ठीक है, आप जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। आपका नाम क्या हुआ? आभा आर्या। आभा आर्या जी, आप क्या करती हैं? हम लाभार्थी संपर्क अभियान के मैं लोकसभा स्तर पर सह संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी। जो आपको कार्यभार दिया गया तो कितने लोगों की टीम है और कैसे आप चिन्हित करती हैं, कैसे टास्क दिया जाता है कि आपको इस गांव में जाना है, यहाँ इतने लाभार्थियों के बीच में योजनाएं बतानी है? एकदम हमारे पूरे दुमका लोकसभा में 34 मंडल है ना, तो सारे मंडलों में हम लोग संयोजक और सह संयोजक मंडल के स्तर पर, फिर पंचायत के स्तर पर, इस तरह करके हम लोग गांव के स्तर पर बूथ के स्तर तक इनका हम लोगों ने संयोजक सह संयोजक बनाया। और बूथ के कार्यकर्ता से लेकर हमारे जो पूरे लोकसभा स्तर के हैं, हम लोग घर घर जाकर जनसंपर्क करके लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। और लाभुकों से अभी इस चुनावी दौरान में लाभुकों से मिलते जुलते, और ये मुझे लगता है कि हर एक गरीब भाई बहन काफ़ी खुश है और बस उनको इंतज़ार है कि तीसरी बार फिर से पुनः
मोदी जी की सरकार बने और इसके लिए काफ़ी हर्षोल्लास के साथ आप लोगों को 1 जून को ये दुमका लोकसभा में भी देखने को मिलेगा। सीता सोरेन जी पहले जेएमएम में थी, अभी भाजपा में आई। आप भाजपा के कार्यकर्ता शुरू से रहे होंगे, तो क्या समन्वय बन रहा है? क्योंकि सीता सोरेन तो दूसरी पार्टी में थी, अभी भाजपा में आ गई, लेकिन जैसे आप मान लीजिए चुनाव प्रचार के दौरान जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनके भी कार्यकर्ता होंगे, तो आपसी समन्वय बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं ना, बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता होते हैं अपने पार्टी के लिए भी और अपने देश के भी प्रति। इसीलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई बातें नहीं आती है। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबों को, महिलाओं को, मोदी जी के अगर सबसे पहला ये है तो महिलाओं को सम्मान देना। और वो 33% आरक्षण की जो बात करें तो देखिए ये मोदी की गारंटी है कि आज हमारे दुमका लोकसभा में सीता सोरेन जैसी हमारी जो बहन, उनको प्रत्याशी बनाकर भेजा गया है। और रही तो जो हमारी विपक्षी पार्टी है, उन्होंने अपनी घर की बहू को सम्मान नहीं दिया, लेकिन ये हमारी मोदी जी का काम है कि उन्होंने सम्मान दिया है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, मोदी जी का परिवार बहुत बड़ा है, इसमें सब कुछ समाहित हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों में ऐसा कोई बात नहीं है, सब खुश होकर एक दूसरे का सहयोग करके और हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोले कि मैं दिल्ली से राशन भेजता हूँ, लेकिन यहाँ राशन गायब भी हो जाता है, जो यहाँ की सरकार राशन को कहीं बेच देती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है और इसका सफ़र हमारे गरीब भाई बहनों को करना पड़ रहा है कि वहाँ से तो सुविधा आ रही है, लेकिन हमारी जो झारखंड की सरकार है, ये तो सारे लोग अवगत हैं कि अभी क्या स्थिति है। उन्होंने सिर्फ सबों को हर चीज़ को लूटा है, युवाओं के भविष्य से लेकर बच्चों के भविष्य से लेकर हर चीज़ों को लूटने का ही काम किया है। तो केंद्र सरकार से तो सुविधा आई, लेकिन बहुत कुछ इस सरकार की, हमारे जो राज्य सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उसकी वजह से कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाया। फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने, हमारी पूरी कोशिश रहती है और किसी न किसी तरह फिर उस लाभुकों तक पहुंचती भी है। लेकिन ये समस्याएं इस जो झारखंड सरकार है, जो इनकी गंदी सोच है ना, ये हरिया सरकार कभी किसी का उत्थान नहीं कर सकती। इसीलिए इस बार लोग जवाब देंगे और मुझे लगता है कि आपको ये 1 जून को ये चीज़ देखने को दुमका लोकसभा में भी मिलेगा। ठीक है, आज़ाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भीड़ देखकर क्या लग रहा है? अभी तो भीड़ मतलब थोड़ा खाली हुआ है, लेकिन लगातार भीड़ जाई जा रही थी। करीबन मुझे लगता है कि 4 से 5 किलोमीटर तक भीड़ होगी। भीड़ 4 से 5 किलोमीटर तक तो थी ही। अभी भी तकरीबन बज रहा है आपका 1:40 और 1:10 में करीब 1 बजे करीब में ख़त्म हुआ है मोदी का भाषण। 40 मिनट से लगभग जो है वो लोगों भीड़ जा ही रही है। अभी तक निकलने का रास्ता लोगों को नहीं मिल रहा, आगे हो या पीछे हो, मतलब हर तरफ ही है। ये रोड का जो स्ट्रेच है वो 2 किलोमीटर तक जो दिखता है, तो 2 किलोमीटर तक आपको लाइन ही दिखाई देगा लोगों को। भीड़ की जो है वो, चूँकि प्रधानमंत्री आए हैं तो लोग आएंगे ही, उससे बड़ी बात है कि यहाँ आज एक चीज़ देखने के लिए। लेकिन संथाल में क्या आपको उम्मीद थी कि इतनी भीड़ आएगी? तीनों लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पे, गोड्डा के भी हैं, राजमहल के भी हैं, इसके हैं। संथाल में आएंगे इस बात की उम्मीद तो थी। अब ये वोट में कन्वर्ट होता हुआ भी लग रहा है कि वोट में कन्वर्ट होना चाहिए इस भीड़ को। जिस तरह से उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि आप अगर विकास चाहते हैं कि विकास हो, तो आप मुझे वोट दीजिए, इन तीनों हमारे प्रत्याशियों को, जिससे कि हम वहाँ आपके लिए विकास कर सकें। दूसरी बात, इस बार मोदी जी के भाषण संथाल में बहुत, झारखंड में ये हर चुनाव से पहले वो आए हुए हैं, तो इस बार जो है, इस बार के भाषण में उन्होंने विकास की बहुत ज़्यादा बात की है। विपक्ष को घेरा, विपक्ष में की जो कमियां वो गिनाई, लेकिन उन्होंने विकास की जो बात की वो बहुत ज़्यादा की, जिससे लोग काफ़ी उत्साहित, जो वापस आ रहे थे उनसे मेरी बातचीत हुई है, वो लोग काफ़ी उत्साहित दिखे कि मोदी जी ने कहा है कि ऐसे कर देंगे। आज मोदी जी ने भाषण में एक और चीज़ कहा कि आप सब मोदी हैं। हाँ, एग्जैक्टली, आप सब मोदी हैं, आप कार्य में लग जाइए, विकास कार्य में लग जाइए। और प्रधानमंत्री जी की जो भाषण थी, इसमें जो कुछ जो पॉइंट्स हैं, तो आपको क्या मुख्य पॉइंट वो होगा जो आपको बिल्कुल प्रभावित किया? 2 चीज़ें पॉइंट्स में थी। एक तो था कि उन्होंने बगैर नाम लिए हुए कहा कि माता पिता का नाम बदल के ज़मीन लूट लिया, एक तो ये पॉइंट था। दूसरा उन्होंने कहा लव जिहाद जो है वो झारखंड का देने कंसर्न में कहा, वो ठीक है, लेकिन कहा इन 2 शब्दों, एक तो 2 चीज। तीसरा
आपने अभी कहा कि उन्होंने कहा कि सभी मोदी हैं, आप हमको मतलब ये कीजिए, आप हमारे बदला आप जाके गारंटर बनिए, आप जाके बोलिए लोगों को आपको मकान मिलेगा और पता मुझे भेज दीजिए, नाम भेजिए, उसका मकान बनेगा। तो आप मोदी हैं, आप मेरे बदला ले सकते हैं गारंटी। तो उन्होंने ये पावर ऑफ चेंज, जो अपना पावर और दूसरे को चेंज सेटिस्फैक्शन, नया नारा ही हो गया। हाँ, कि अपना सेटिस्फैक्शन के लिए दिया। दूसरा उन्होंने एक चीज़ कहा लास्ट में जब खत्म किया अपने भाषण को, उन्होंने कहा कि एक काम मेरा और कर दीजिए, आप लोग अपने देवी देवताओं को मानते ही होंगे, आप उस स्थान पे जाएं और हमारे लिए नहीं मांगे, हमारे परिवार के लिए नहीं मांगे, अपने परिवार के लिए नहीं मांगे, देश के विकास के लिए मांगे कि आगे 5 साल जो वो देश का विकास हो, इसका भगवान से प्रार्थना करें और इसके लिए भगवान से आप मन्नत करें। एक चीज़ और उन्होंने कहा कि जब भी मैं विपक्ष को बात करता हूँ कि आरक्षण को लेके या उनकी तुष्टिकरण का मुद्दा उठाता हूँ, तो वो प्रहार करने लगते हैं मेरे ऊपर हिंदू मुस्लिम का, कि हिंदू मुस्लिम पक्षपात करते हैं। मैं हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया हूँ, सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जो है वो छीन कर मैं नहीं देने दूंगा। जो मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दे दिया जा रहा है रातों रात, उसके खिलाफ वो बोल, तो वो नहीं करूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें इस बार के भाषण में कंपेरिजन टू और 4 भाषण जो 5 सभाएं हुई हैं झारखंड में इसके पहले, उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट लगा उनका भाषण, बिल्कुल थोड़ा अलग टाइप का था, अलग लगा, नयापन लगा और एक लोगों को छूने वाला लगा। सबसे बड़ी बात, ये मेरी बात नहीं कि लोगों को छूने वाला लगा, ये लोगों का कहना है कि लोगों को मतलब उनका आज का जो था भाषण वो मतलब हमें जोड़ने वाला था, कनेक्ट करने वाला। लव जिहाद का बम प्रधानमंत्री जी ने फोड़ ही दिया, क्योंकि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ का पूरा बांग्लादेशी घुसपैठ की बात की, तो कुल मिला के लोगों को छुआ है और लोगों से जो बातचीत हुई निकलने के बाद वो बोल रहे थे 20 टका। कहाँ से आए? नौला थे, हैं? नौला नाला नौला थे कालेज से এখানে মেয়ের বাড়ি হ্যাঁ আসছে तुम 3 बात बताओ। पहला नाम तुम्हारा? अनिकेत कुमार। कहाँ रहते हो? ए लकी गुंडी। हाँ। पापा क्या करते हैं? पेंटर। स्कूल जाते हो तो? हाँ। कौन सा स्कूल? राजकीय मध्य विद्यालय लकी गुंडी। कितना दूर है? यहाँ लकी गुंडी। यहाँ लकी गुंडी में खाना मिलता है वहाँ जी दिन में? हाँ। कहाँ से मिलता है? नरेंद्र मोदी मिलता है? हाँ। क्या मिलता है? नरेंद्र मोदी मिलता है खाना में? नहीं तो उसको काट के खिलाता है? खाना कौन देता है? नरेंद्र मोदी खाना देते हैं। हाँ कौन बोलता है कि नरेंद्र मोदी खाना देते हैं? बहुत को बोलता है, स्कूल में बोलता है, स्कूल में बोलता है कि मोदी खाना देते हैं। राशन अपनी सरकार मोदी का बनेगा। राम मंदिर बना दिया है, राम मंदिर बना दिया है। राम मंदिर के बारे में जानते हो? हाँ। हैं? हाँ। कहाँ है? अयोध्या। अयोध्या यूपी। अच्छा, चलोगे देखने? लेके चलेंगे तो? हाँ ले चलेंगे तो। मतलब जो लोग बोल रहे हैं, अब राम मंदिर का आप अंडर करंट देखिए, हैं? जो राम को लाया है उनको लाएगा। जो राम को लाए उनको लाएंगे। मैं बच्चा लोग राम राम का नाम ले रहा है।